मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले हाँ ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ 2026 बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का बिल्कुल असली और वायरल पेपर। चुपके से देख लेना, किसी को भी बताना मत और पेपर कोड को नोट कर लो। 348 के आई पेपर कोड रहेगा। पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, चिंता ना करिए। छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा पेपर आपको दिखा देंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। जब एग्जाम में यही पेपर आएगा तो लिख करके आ जाइएगा और आपके भी 100 में से 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान का वायरल पेपर पूर्णांक पूरे 70 अंकों का रहेगा, क्योंकि जो 30 अंक है ये आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए हमें कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और दूसरा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरे में आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा करना। अब जीव विज्ञान है तो जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वहाँ पे चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चौथे निर्देश में क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो शुरुआत होगी हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों से, जो कि आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे और ये प्रश्न आपके लिए एक एक अंकों के लिए निर्धारित है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। पहले का क वाला क्या है कि लघु बीजाणु धानी के किस परत या फिर परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं। बताइए लघु बीजाणु धानी के कौन से परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं। ए वाला है ऑप्शन बाह्य त्वचा यानी कि इपिडर्मिस की, बी वाला है अंतःस्थिसीयम की, या फिर सी वाला है मध्य परत की और डी वाला है टेपिटम की। अब देखिए ख वाला प्रश्न क्या है कि लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। लक्षणों की वंशागति से संबंधित मेंडल के परिणामों की दोबारा खोज किसने किया था। डी ब्रिज ने, कॉरेंस ने, वॉन शेरमार्क ने या फिर उपरोक्त सभी ने। इन चारों में से किसने। ग वाला प्रश्न है कि टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। जीवाणु में, जंतु में। 2 ऑप्शन और हैं। देखिए एक मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, एडवाइस देना चाहती हूँ कि इस पेपर को आप लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, खुद से इसका सोल्यूशन बनाइएगा और यदि नहीं बन पाए तो ऑफर भी है आपके सामने। दूसरा उपाय भी है कि यदि आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आप हमें कमेंट करिए और हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल पूरे सच्चे दिल से। एक भी बच्चे ने अगर कमेंट कर दिया कि दीदी हमें ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है या फिर हमें इस वाले प्रश्न का उत्तर चाहिए, या फिर अगर वो ऐसा कहे कि हमें आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दीजिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है। चलिए अगला वाला देखते हैं। देखो ग वाले के 2 ऑप्शन और कौन कौन से थे। पादप में, विषाणु में। इसके बाद घ वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्वभोजिता का उदाहरण है। अधिपादप, लाइकेन, कवकमूल या फिर उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न आपको मिल रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें 2 में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे एक एक अंकों के लिए। तो 2 का क वाला प्रश्न क्या है कि एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखना। और ख वाला है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखना। ग है कि युग्म विकल्पी क्या है और घ है कि किन्हीं 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखना। अंगम में अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण देना।
ये देखो आपके इसके बाद लघु उत्तरीय वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो लघु उत्तरीय वाले यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले प्रश्न, एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो तीसरे का क वाला प्रश्न क्या है कि बहुयुग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ख में है कि न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ग है कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाना। और घ है कि आयु पिरामिड क्या है, एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण करना। ये देखो आपके तीसरे के अंगा वाला भी प्रश्न है 5वां कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखना। ध्यान दीजिए ये जो सारी चीजें आ रहा है, एक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। और मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सॉल्यूशन, हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए पूरे वीडियो का, पूरे पेपर का, असली वायरल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अब देखो वो लघु उत्तरीय प्रश्न पहला था, यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा शुरू होगा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड वाला। और देखो वो पहला वाला 2-2 अंकों का था और ये सारे प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे। पहले वाले में 5 प्रश्न थे, इसमें आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। तो चौथे का क वाला क्या है कि कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन करना। और ख है अंतःगर्भाशय युक्तियों और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखना। ग है कि डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखना। और घ है कि द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन करना। यही सारी चीजें आपको नीचे पेपर में अंग्रेजी में भी मिल जाती हैं। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, तो अंग्रेजी वाला पढ़ के समझ सकते हैं। ये देखो 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी आपको 4 प्रश्न है 3-3 अंकों के। क वाला है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ख है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन करिए। ग है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टीकाकरण पे और जैव उर्वरक पे। घ है कि चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अनुप्रयोगों का वर्णन करना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6वां आपके सामने है, 4 प्रश्न है 3-3 अंकों के लिए। तो यहाँ पे क वाला क्या है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद करिए। ख है कि क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषता टिप्पणी लिखिए। ग है कि पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन करिए। इसके बाद घ है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना। डीएनए पैलिंड्रोम क्या है और वहन क्षमता क्या होता है। अब ये देखो दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय वाले प्रश्न आपके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 7वां प्रश्न क्या है कि मादा प्राइमेटों में आर्तव चक्र के पुटकीय एवं स्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन करिए अथवा के रूप में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है कि पुष्पीय पादपों में परागण का प्रकार और दूसरा है स्तन ग्रंथि। 7वें प्रश्न के लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं और इस 8वें प्रश्न के लिए भी 5 अंक निर्धारित है। क्या है इसमें कि असीम केंद्रकीय में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन करिए अथवा के रूप में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आनुवांशिक कूट के ऊपर जीवन की उत्पत्ति संबंधी एसएल एवं मिलर का प्रयोग, ये आपको लिखना है 5 अंकों के लिए। ये देखो पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारे 9वां वाला 5 अंकों के लिए कि समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त विवरण दीजिए अथवा के रूप में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन सारी चीजों के बारे में आप लिख देंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज का ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और पेपर आप सभी ने बिल्कुल अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर सोल्यूशन किसी प्रश्न का नहीं आएगा तो कमेंट करिए, आपके लिए हम सोल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।